जब तो बड़े प्यार से कह रहा था, हाँ वीरेश जो तू तो मेरे परिवार की है, तो जब तो इनका सीना खुला है, फोटो खिंचा रहे थे। कुल मिलाकर बात ये है मोदी जी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने राजनीति के लिए कि जहाँ फोटो खिंचाएगा वहाँ पर। जब इनको जातियाँ याद आती हैं, जब कोई लड़ाई पे धरने पे बैठता है तो जातियों की बात करते हैं, और अगर जब वोट लेनी होती है सभी हिंदुओं की बात करते हैं। मंत्री फंसा हुआ है, नेता विधायक सांसद फंसा हुआ है, क्यों बोला कि उन्हें सिर्फ अपने सरकार बचानी है, अपने वो बचाना है, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। जोर करने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है, ये पूरे देश का आंदोलन है, सहज जन आंदोलन ये बनने जा रहा है। कुछ लोग मांगने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे जो पूरा लोकतंत्र सिस्टम है, पूरा राजनीतिक सिस्टम है, वो सब वही बैठा हुआ है, विधायक से लेकर नीचे ऊपर तक कोई किसी की सुनता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। जंतर मंतर में यहाँ पर देश की आन बान शान, देश की बेटियाँ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान जो हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर खबर ये भी आई कि जो है बुधवार रात को पुलिस और पहलवानों के बीच जो है हाथापाई हुई, और इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और कई बड़ी अपडेट है लगातार। इस बीच पहलवानों ने ये भी ऐलान किया है कि वो जो है जब अगर बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो उन्हें जो सम्मानित किया गया है वो अपना मेडल जो है वो वापस करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे कैसे देखते हैं जो पूरा अभी घटनाक्रम हुआ? जो रात घटनाक्रम हुआ आपके चैनलों के माध्यम से हम सभी ने देखा, तो रात का जो मंजर था वो बहुत दुखद था, बहुत परेशानीदायक था। सभी को इसका दुख है कि पहलवानों पे जिस तरह से पुलिस ने लाठियां चलाईं, जिस तरह से पुलिस ने परेशान किया, उसी के आक्रोश में पूरे देश में आक्रोश है और सभी लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से हम सब लोग यहाँ आए हैं। पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए थे, उसमें यही आंदोलन में समर्थन दिया था। जैसे ही हमको पता चला तो हम सब लोग आए हैं। तो ये पहलवानों के जो साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो उनकी मांग है, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दर्ज हो गया तो दिल्ली पुलिस को न्याय मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी अपडेट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज हो गई है, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब आगे कोई मसला होता है तो आप निचली अदालत में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का काम था वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या है कि उन्होंने अपनी जो FIR का आदेश दिया दिल्ली पुलिस को, और जो परेशानियां थी इन पहलवानों के, वो तुरंत संज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने निचली अदालत के लिए कहा, चाहे आप हाई कोर्ट में जाइए या नीचे आप मजिस्ट्रेट स्तर पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद सभी लोग करते हैं, उनका सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय का। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। जब लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की बता रहे हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये लड़ाई जातियों की है, ये लड़ाई जो है क्षेत्रवाद की है। देखिए, ये जातियों में बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारत की बेटियों की लड़ाई है, देश को बांटना चाहते हैं। जब इनको जातियाँ याद आती हैं, जब कोई लड़ाई पे धरने पे बैठता है तो जातियों की बात करते हैं, और अगर जब वोट लेनी होती है सभी हिंदुओं की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातियों की लड़ाई नहीं है, सभी देश की भारतीय यहाँ इकट्ठे हैं। और अभी जो रात की घटना हुई है उसमें यादव हैं, वो लड़का पहलवान जिसके सिर में चोट लगी है। तो जातियों में नहीं बंटना चाहिए देश को, और यहाँ पूरे देश की लड़ाई है। भारत के लिए मेडल इन्होंने जीता, ना कि इन्होंने हरियाणा के लिए जीता, ना कि इन्होंने अपना जो भी इनकी जात है उसके लिए जीता। इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। तो इस तरह से ये आंदोलन को कमज़ोर करने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है। ये पूरे देश का आंदोलन है, सहज जन आंदोलन ये बनने जा रहा है। जैसे किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में, दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पे किसानों का समर्थन है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ महापड़ाव भी गिरने की भी नौबत आ सकती है। जैसे हमने यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अगर ऐसी नौबत आएगी तो किसान उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि ये किसानों के बेटे हैं, किसानों के बच्चे हैं। ये सवाल लगातार उठाया जाए कि ये राजनीति हो रही है। राजनीति कहाँ हो रही है? अगर अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं तो राजनीति है। मेरा मानना ये है, जब प्रधानमंत्री परिवार की बेटी बता रहे थे, आज परिवार की बात सुन, बेटी की बात सुन क्यों नहीं रहे? बात सुनने के लिए एक भी कोई कमेंट्स नहीं आया, कोई सुनने के लिए कहीं भी अखबार में, टीवी में, सब अपने मन की बात कह रहा है। पूरे इसी संडे में मन की बात की है, बेटी की बात कहीं भी नहीं की। तो मेरा मानना ये है, सबसे पहले इस परिवार की बात सुने, बेटियों की बात सुने, जब भी देश आगे बढ़े। हालांकि जो इसके जब आस औलाद नहीं है तो ये सुनेगा किसकी?
सरकार क्यों नहीं बोलना चाहती? सरकार क्यों बोलेगी? सरकार का मंत्री फंसा हुआ है, नेता विधायक सांसद फंसा हुआ है, क्यों बोलेगी? उन्हें सिर्फ अपने सरकार बचानी है, अपने वो बचाना है, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने ये बेटी जो बैठी हैं, इन बेटियों के लिए टाइम नहीं है उनके पास। हाँ, जब मेडल लेकर आई तो वाह वाह लुटने के लिए अपने घर बुला ली, इज्जत उसमें वाह वाह, पूरे देश में वाह वाह हुई है। जो मोदी जी ने जब तो बड़े प्यार से कह रहा था, हाँ वीरेश जो तू तो मेरे परिवार की है, तो बगल में बढ़िया 56 इंच का सीना खुला है, फोटो खिंचा रहे थे। कुल मिलाकर बात ये है, मोदी जी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने राजनीति के लिए कि जहाँ फोटो खिंचाएगा वहाँ बढ़िया, ठीक है ना? क्या कहें? हम कहना चाह रहे हैं कि ये बेटियां जो हैं देश की बेटियां हैं, यहाँ पे अभी भी ये बैठी हुई हैं, तो और देश की जो बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने गांव कस्बे शहर से निकल के आगे आना चाहती हैं, देश में किसी भी फील्ड पे अपना नाम रोशन, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे फिल्म हो, चाहे किसी भी देश में अपना नाम किसी भी फील्ड पे रोशन करना चाहती हैं, तो वो ऐसी कंडीशन देख के आगे बढ़ेंगी ना। उनके माँ बाप भी उनको इंस्पायर नहीं कर पाएंगे कि आप जाके, उनको एक डर बना रहेगा कि हमारी बेटी किसके हाथ से छल ली जाए, किसके पास जाए, किससे क्या करे, तो कौन किसको उनको ठग ले, कौन ऐसा बर्ताव करे, उनके साथ कुकर्म करे, क्या करे, दुनियादारी। और कुछ लोग मांगने जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? हमारी जो पूरा लोकतंत्र सिस्टम है, पूरा राजनीतिक सिस्टम है, वो सब वही बैठा हुआ है, विधायक से लेकर नीचे ऊपर तक कोई किसी की सुनता ही नहीं है। उसके लिए कहा तो ये जा रहा है ना कि इसमें पीछे से राजनीति हो रही है। कहाँ की राजनीति हो रही है? इसमें कोई किसी भी राजनीतिक नहीं बुलाया जा रहा आदमी, कोई भी पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है, इंडिविजुअल बुलाया जा रहा है। लेकिन इंडिविजुअल में आप अगर किसी भी पार्टी के हैं तो उनको ना भी नहीं है कि आप मत आए यहाँ पे। भाई अगर आपका समर्थन है बेटियों के लिए, चाहे आपकी अपनी बेटियाँ हों, चाहे देश का गौरव है ये हमारी बेटियाँ, जब मोदी जी वही है ना, जब मेडल आते हैं तो उनको बुला के किसी भी स्पोर्ट पर्सन। लगातार जारी है जंतर मंतर पर, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप चारों तरफ, यहाँ पर को भी पुख्ता इंतजाम किया गया है और ये भारी बैरिकेटिंग की गई है, भारी बैरिकेटिंग की गई है चारों तरफ से। यहाँ पर लोग जो हैं पहलवान, आरोपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा।